मुरादाबाद में मरम्मत के लिए बंद हुआ रामगंगा पुल पब्लिक पैदल तय कर रही 0.25 किलोमीटर का सफर। 2 महीने तक रहेंगे यही हालात। मुरादाबाद शहर को रामपुर रोड से जोड़ने वाला इकलौता कटघर रामगंगा पुल 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। इस पुल के बंद होने से अब रामपुर की दिशा से आने वाले लोगों को पीतल नगरी में दाखिल होने के लिए करीब 6 किमी का फेरा काटकर शहर में आना होगा। इस पुल के बंद होने से लोगों को बेहद परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि ये पुल रामपुर रोड को कनेक्ट करने का इकलौता जरिया है। पुल को जर्जर हो जाने की वजह से मरम्मत के लिए बंद करना पड़ा है। कटघर में रामगंगा नदी पर बने इस 0.25 किमी लंबे पुल को लोग अब पैदल ही पार कर रहे हैं। कहीं महिलाएं गोद में बच्चों को लेकर पैदल चलती नजर आईं, तो कहीं लोग सामान कंधों पर उठाकर दूसरी ओर जाते दिखे। रामगंगा पुल को पैदल पार करने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिला, बच्चों और बुजुर्गों को पुल के बीच में कई बार बैठना पड़ा। पुल के नजदीक रहने वालों लोगों को मेहनत मजदूरी और ऑफिस और स्कूलों कॉलेज जाने के लिए मुरादाबाद से आने जाने में अब 2 महीने कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कटघर रामगंगा नदी पर बने पुल के टूटे बेयरिंग और एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत का काम मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे शुरू हो गया। मरम्मत के कार्य के लिए पुल पार वाहनों का आवागमन सुबह 8 बजे से ही बंद कर दिया गया था। पूरे दिन दूर दराज और बाहर से आने वाले वाहनों की भीड़ पुल के दोनों ओर लगी रही। ताजपुर गांव जामा मस्जिद पुल पर दोपहर बाद वाहनों की कतारें लग गईं। यहां पूरा दिन जाम की स्थिति बनी रही। मंगलवार को कटघर रामगंगा पुल पर बस, ट्रक, कार, दोपहिया और भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुल पैदल यात्रियों के लिए भी बंद किया गया है, लेकिन फिर भी लोग सड़क पर लगे पत्थरों के ऊपर से होकर पुल को पार कर रहे हैं। काशीपुर रोड, दलपतपुर, मुंडा पांडे, टांडा बाजपुर तक जाने वाले लोग पुल पर लगी बैरिकेडिंग से कूदकर या फिर साइडों में बनी छोटी सी जगह से निकलकर 0.25 किमी लंबे पुल को पैदल पार कर प्रेम वंडरलैंड पर खेड़ी प्राइवेट बसों से अपनी मंजिल तक जा रहे हैं। इतने लंबे पुल को पैदल पार करने में लोगों को कई बार पुल के बीच में बैठना पड़ रहा है। जन प्राइम मीडिया न्यूज के लिए मुरादाबाद से एम सरताज के साथ रिजवान खान की रिपोर्ट। आज आपने दौरा किया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि आपको विदित है कि रामगंगा पुल के बेसिकली रेनोवेशन का काम चल रहा है, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत थी। उसकी वजह से कल से लगातार जनपदीय पुलिस के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यातायात व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। और कल भी काफ़ी हद तक कुछ काम किया गया था और कल के फीडबैक के आधार पर जिस प्रकार की समस्याएं आम पब्लिक को आई, उसको संज्ञान में लेते हुए चीज़ों को बेहतर करने हेतु आज भी प्रयास दिन भर किए गए हैं। और इसमें एक विषय अतिक्रमण से संबंधित भी था, तो अतिक्रमण को हटाने के लिए भी लगातार हम सब लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मैं दोबारा आपके माध्यम से पब्लिक से अपील करता हूं कि ये अगले 2 महीने तक ये पुल जो है वो बंद रहेगा, जिसकी वजह से किसी भी जनपदवासी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसमें हर किसी के सहयोग की अपेक्षा है, वो अपना सहयोग दें। विशेष तौर पर जो व्यापारी साथी हैं, दुकानदार भाई हैं, वो भी इस चीज़ को ध्यान दें कि किसी प्रकार से कोई इलीगल इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी वजह से ट्रैफिक बाधित होता है। अच्छा सर, समय समय पर नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जाता रहता है, फिर भी अतिक्रमणकारी जो है वो पुनः अतिक्रमण कर देते हैं। उस पर पुनः अतिक्रमण करने पर क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, लगातार इस प्रकार का अभियान चलता है। कुछ सिस्टमेटिक इश्यूज भी हैं, कुछ व्यापारियों के भी इश्यूज हैं, और हम सब लोग और उनके साथ संवाद स्थापित करके एक बेहतर टीम वर्क के रूप में कार्य करें, और जिससे एनक्रोचमेंट भी ना हो और एक आम आदमी को उसको भी सहूलियत मिले, किसी प्रकार से किसी को कोई प्रॉब्लम ना। और अगर जो मैं आ गया हूँ तो दोबारा अगर जो आएगा तो उसके 7 आदमियों को थाने से लेके जाएगा।